हेलो एवरीवन, दिस इज रिजवान अहमद, योर गाइड फॉर IBPS एसओ एग्ज़ाम। आज हम कंप्यूटर सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ डाउट लेने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला है कि सर ऐसा ऐसा हमारा डाउट है, आप एक सेपरेट वीडियो प्लीज़ इसकी बना दीजिए। तो मैं इसमें सारे डाउट जो हैं आपके कवर करने जा रहा हूँ। मोस्टली आपके जो डाउट्स हैं वो इस सेशन में क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो आप वो मुझे टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। देखिए, पहले आप ये 3 चीज़ें समझिए कि पहले तो 10th और 12th की मार्कशीट में आपका कंप्यूटर होना चाहिए। दूसरा, ग्रेजुएशन मार्कशीट में अगर हुआ तो भी चलेगा। थर्ड, कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा इस ये भी हुआ तो चलेगा। लेकिन अभी डाउट क्या है कि किसी-किसी के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ये मेंशन किया गया है, तो क्या वो कंसिडर किया जाएगा? अगर आपके 10th-12th में कहीं पे भी ग्रेड्स है, जैसे A+, B या C, ऐसा कुछ भी ग्रेडिंग सिस्टम अगर आपके मार्कशीट में है, तो वो वैलिड नहीं है। ये मोस्टली 2010 तक की मार्कशीट में आपको मिलेगा। उसके बाद जो मार्कशीट चाहिए उसमें आपका स्कोर कार्ड रहता है। तो जो भी मतलब अगर सपोज कीजिए 2011 या उसके बाद की मार्कशीट है, वहाँ पे आपका स्कोर रहता है। सपोज कीजिए मुझे किसी स्टूडेंट ने दिखाया भी था, तो उसका कंप्यूटर में क्या है कि कुछ कुछ भी आपका कंप्यूटर का कुछ भी मतलब कोर्स हो सकता है, ठीक है, नाम कुछ भी होगा, उसमें उसके सपोज कीजिए 90 नंबर है। तो जब 90 मार्क्स है तो आपका जो ये सर्टिफिकेट है ये वैलिड हो जाता है, ठीक है। सेम 12th में, अगर 12th में आपने IP या C++ कुछ भी ऐसा पढ़ा है, या इसके अलावा भी सब्जेक्ट्स के नाम पे मत जाइए कि नाम पे क्या है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस है, कुछ भी है, तो वहाँ पे ये आपका सर्टिफिकेट चलेगा। बस प्रॉब्लम क्या है, जहाँ पे IP या C++ ऐसा कुछ लिखा होगा, वहाँ पे थोड़ा सा आपको उनको समझाना पड़ेगा कि ये इसका मतलब ये है, ठीक है। सिर्फ इतना है, क्योंकि हो सकता है कि उनको वहाँ पे वो सब्जेक्ट के नाम ना मालूम हो। लेकिन अगर आपका सिर्फ जैसे 2011 या 10 की बात कर लो या 9 की बात कर लो, वहाँ पे क्या है, ग्रेड्स रहते थे। तो अगर आपके मार्कशीट में ग्रेड्स हैं तो वो नहीं ना मानेंगे, क्योंकि वो एक्चुअली में नहीं कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके एक तो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरह से ट्रीट कर लेते हैं, तो इसलिए वो कंसिडर नहीं कर रहे। अब बात आ जाती है आपके 10th 12th के बाद, अगर आपकी ग्रेजुएशन में भी है, सपोज कीजिए आपका 10th में 12th में भी है और प्लस आपके ग्रेजुएशन मार्कशीट में भी है, तो आपका वो अपने चॉइस से ले लेंगे। लेकिन सपोज कीजिए कि आपका 10th और 12th की मार्कशीट में कंप्यूटर्स नहीं है, ठीक है, आपका जो भी मार्कशीट था या तो कंप्यूटर्स को करिकुलर एक्टिविटीज में था, ठीक है, या फिर आपने सब्जेक्ट वहाँ पढ़ा नहीं है, ठीक है, या फिर आपने पढ़ा हो लेकिन वो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट था, इसलिए वो मार्कशीट में नहीं आया। मोस्टली ये 12th क्लास में हो जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि आपके कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते हैं, जो किसी का फिजिकल एजुकेशन रहता है, किसी का कंप्यूटर्स रहता है, ऐसे कुछ भी सब्जेक्ट्स हैं, और आपका क्या होता है कि स्कूल क्या करता है, जहाँ पे आपके हाईएस्ट मार्क्स आते हैं उसका ही मार्क्स वो नोट डाउन करवाता है और रिमेनिंग का वो रिमूव करवा देता है। अगर ऐसा भी केस है तो भी फिर आपको ग्रेजुएशन मार्कशीट में भी ज़रूरत पड़ेगा। अगर ग्रेजुएशन में भी आपका कंप्यूटर्स है, अब कंप्यूटर्स में आप ये ध्यान रखिए उसका नाम कुछ भी हो सकता है, कि बेसिक एप्लीकेशन है, ठीक है, या फिर कंप्यूटर का कुछ भी कंप्यूटर नॉलेज है विद रिलेटेड टू कॉमर्स, या कुछ भी, मतलब कुछ भी आपका ऐसा कुछ आ जाता है, तो वो ग्रेजुएशन मार्कशीट से कवर हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे LLB की डिग्री में अगर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की बात करी है, तो वो आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट में कवर नहीं होगा, उसको नहीं माना जाएगा। अदर देन दैट, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज या फिर आपका कुछ भी एप्लीकेशन एप्लीकेशन की बात कर रहा है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, ये सारे सर्टिफिकेट वैलिड है। किसी एक स्टूडेंट ने मुझे LLB की भी डिग्री दिखाई थी, उसके में एप्लीकेशन करके मेंशन है, तो वो सर्टिफिकेट, वो जो मार्कशीट है वो वैलिड हो जाएगी आपके कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए। अब प्रॉब्लम क्या आती है, कई स्टूडेंट ने स्कूल में ये मेंशन कर दिया है कि स्कूल में हमने जो कंप्यूटर जो पढ़ा है, लेकिन हकीकत में उनके मार्कशीट में मेंशन नहीं है, वो उन्होंने उनके पास डिप्लोमा कोर्स है वो है। अब क्योंकि आपने फॉर्म में तो 10th और 12 लिखा है, आपकी ग्रेजुएशन में है, लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है। तो क्या इसमें प्रॉब्लम आएगा? एक्चुअली में प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो कंसिडर मोस्टली वो कंसिडर कर लेते हैं। बस आपको अपना पेशेंस रखना है, वहाँ पे आपको एग्रेसिव नहीं होना। अगर वहाँ पे एग्रेसिव होते हैं तो उनका ही डिस्क्रिप्शन माना जाएगा, आपको प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आपके 10th-12th में आपने टिक लगा दिया है और आपके पास या तो डिग्री है, डिप्लोमा है, या फिर आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट में है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपको उसको आपसे प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि मेरे पास मेरे सामने ही एक मेरा फ्रेंड है, उसके साथ ऐसा हुआ था।
उसके पास मार्कशीट में भी नहीं था और डिप्लोमा भी नहीं था, उसको पता ही नहीं था। अब अगर उसने फॉर्म में डिप्लोमा लिखा है तो भी मिस्टेक है, और अगर उसने 10th की मार्कशीट में लिखा है तो भी मिस्टेक है, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं बोला। उसको सिंपली ये बोला कि आप अपना जो सर्टिफिकेट है वो बनवा लीजिएगा ज्वाइनिंग से पहले, और उससे एक अंडरटेकिंग ले ली थी बिना कुछ प्रॉब्लम किए, बिना उसको पूछे, बिना उसके जाने उन्होंने खुद अंडरटेकिंग लिखवा लिया था। तो आप ये समझ के चलिए कि कंप्यूटर से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, अगर आपने गलती से फिल कर दिया है तो भी, ठीक है। और इस केस में होता क्या है एक्चुअली में, अगर आपने 10th 12th मेंशन कर दिया है, फिर भी आप इंटरव्यू में तो दिखाएंगे ना कि हमारे पास डिप्लोमा है, ये नहीं है, तो भी आपकी पोजीशन जो है वो करेक्ट हो जाती है, क्योंकि आपने कोई चीज़ हाइड नहीं करी है, आपने बल्कि इन्फॉर्म कर दिया है करेक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। और वो करेक्ट पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, वो आपका इंटरव्यू के टाइम पर डीवी जो हो रहा है वो करेक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। अब बात आ जाती है आपकी ग्रेजुएशन में भी नहीं है, 10th 12th में भी नहीं है, तो अभी आपको क्या करना है, आपके पास कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स कोई भी वो क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। अभी आपको कैसे पता लगेगा वैलिड है, कई तो ISO सर्टिफाइड होते हैं, ठीक है, और कई में क्या होता है वो किसी इंस्टीट्यूशन या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से वो, देखिए या तो किसी इंस्टीट्यूशन या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये उससे सर्टिफाइड रहते हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो भी आपका डिप्लोमा कोर्स जो है वैलिड होता है। अगर आपके पास 10th 12th का भी सर्टिफिकेट नहीं है, ग्रेजुएशन मार्कशीट में भी नहीं है, आपके सभी डिप्लोमा का भी नहीं है, तो आप कोर्स कंप्लीट कर लीजिए और अपना जो सर्टिफिकेट है वो जो है बनवा लीजिए। इसमें मेरा मेरा फ्रेंड है जिसका खुद का इंस्टीट्यूशन है, अगर आप बोलेंगे तो मैं उनका नंबर दे दूंगा, आप उनके साथ कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो इसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और कुछ वेबसाइट्स भी हैं जिसमें आप प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब उनके थ्रू, ठीक है। आप चाहे तो कोर्सेरा में भी जा सकते हैं, ठीक है। और कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है जो फ्री कोर्सेज भी करवाते हैं। NIELIT, एक तो ये हो गया आपका, ये गवर्नमेंट का है, और MP गवर्नमेंट का ई दक्ष पोर्टल भी है एक। तो ऐसे कुछ पोर्टल्स है जहाँ पे आप जाके कोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है। NIELIT में 38 ईयर्स तक का कोर्स है, मतलब आप 38 ईयर्स के होंगे तो आप कर सकते हैं। उसमें कैटेगरी का भी कुछ है, शायद SC ST को कुछ रिलैक्सेशन है, और आई थिंक ये फ्री कोर्सेज ही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। तो ये कुछ पोर्टल्स हैं जहाँ से आप कोर्सेज कर सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ये टोटली वैलिड है, ठीक है। इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके कोई ऐसे लोकल इंस्टीट्यूट भी जो आपको मालूम है जहाँ से वो कोर्स करके आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, और आप उनसे पूछ लीजिए कि आपका जो ये जो कोर्स है किससे एफिलिएटेड है या सर्टिफाइड है। अगर आपका ऑलरेडी सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप जस्ट पता कर लीजिए कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो किसी से एफिलिएटेड है या नहीं है। उसमें मोस्टली नीचे लिखा रहेगा या ऊपर जो लेटर हेड है उस पर मेंशन रहता है ISO सर्टिफाइड, या किसी इंस्टीट्यूशन का नाम रहेगा, इस तरीके से भी है। और साथ में एक IIT का भी एक कोर्स है, आई डोंट नो NIELIT है या कोई एक पोर्टल है जिसमें IIT के स्टूडेंट्स ने फ्री कंप्यूटर कोर्सेज जो है बनाए हैं, तो आप ये भी सर्च कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर लीजिए और आपका जो कंप्यूटर का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। कंप्यूटर का ही एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे थोड़ा सा लीनियंसी जो है चल जाता है, ठीक है। तो आपका 10th 12th की मार्कशीट में है, चल जाएगा। सिर्फ ग्रेड सिस्टम जो 2010 से पहले के हैं, आई थिंक 2010 या 2009 से पहले के हैं, वही ग्रेड वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके अलावा 2010 प्लस जो है मार्कशीट है जहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं, क्योंकि उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट भले ही हैं बट नीचे मार्क्स रहते हैं, तो वो वैलिड हो जाएगा। 12th क्लास में अगर आपने IP C++ या कुछ भी पढ़ा है तो वो भी आपका सर्टिफिकेट वैलिड हो जाएगा, ठीक है। ग्रेजुएशन मार्कशीट भले ही आपने फॉर्म में 10 या 12 लिखा है, या फिर हो सकता है कि आपने वहाँ पे डिप्लोमा वगैरह लिखा हो, तो भी आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। अभी आप किसी को अगर डाउट भी है तो मेरा खुद का, उन्होंने 12th में IP था बट उन्होंने मार्कशीट में, ग्रेजुएशन मार्कशीट में उन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन देखा था तो उन्होंने ये लिया। अब ऐसा तो मेरे फॉर्म में भी आप देखें तो मैंने 10th 12th लिखा है बट लिया तो उन्होंने ग्रेजुएशन मार्कशीट है। तो यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और कोलकाता का पता कर लीजिएगा, डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से वो देखते हैं, एक मिस्टेक होने पे भी वो आपको बैठने नहीं देंगे। तो वहाँ पे मेरा जो ग्रेजुएशन का मार्कशीट था वो लिया गया है, तो आपको इसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गई है।
कंप्यूटर में थोड़ा सा वो लीनियंसी शो कर देते हैं, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके इन दोनों में भी अगर नहीं है, ना 10th-12th में ना ग्रेजुएशन में, तो भी आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। किसी का ट्रिपल सी करके कुछ है, किसी का एक्सेल से रिलेटेड है, किसी का किसी और बेसिक से रिलेटेड है, तो आप ये सारी चीज़ें अगर आपके कोई भी एक चीज़ भी अगर आपके सर्टिफिकेट में मेंशन है तो प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, तो वो बस आप क्या है, आपके 10th-12th में होनी चाहिए, नहीं है नो प्रॉब्लम, ग्रेजुएशन में है ठीक है, अगर वहाँ भी नहीं है नो प्रॉब्लम, आपके ग्रेजुएशन में है ठीक है, नहीं है तो नो प्रॉब्लम। उसके बाद आपके कंप्यूटर कोर्स या डिप्लोमा में आपके जो मार्क्स वगैरह है वो चल जाएगा, आपका जो सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आपके 1, 2, 3 जो पॉइंट्स दिए हैं इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है, तभी आपको थोड़ा सा जल्दी से जल्दी कोर्स करके आपका जो कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट है वो बनवाना पड़ेगा। इंटरव्यू में आप एक अपना अंडरटेकिंग दे सकते हैं, वहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, वहाँ गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी का C++ या IP ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो भी आप उनको अच्छे से हैंडल करिए। सर ये कंप्यूटर का कोर्स है, यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, आपको मैं ऑनलाइन भी दिखा सकता हूँ, आप ये देखिए सर ये मेरा सब्जेक्ट है, ये हमने इस बारे में पढ़ा है। तो इस तरीके से आप उसको हैंडल कीजिए, ज़्यादा एग्रेसिव होने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हो सकता है क्योंकि उन्होंने वहाँ पे नहीं पढ़ा होगा तो उनको नहीं पता होगा, ये भी हो सकता है। अगर कुछ यंग लोग होंगे तो उनको पता होगा IP ये होता है, C++ होता है। जो ओल्ड एज वाले हैं उनको नहीं पता होता, तो अगर ऐसा कुछ केस है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और DV बहुत स्लो होता है, एक एक चीज़ वो अच्छे से देखते हैं, तो थोड़ा सा आप ये जो चीज़ें ध्यान रखना कि आपको वहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप अंडरटेकिंग की बात कर लीजिएगा। ठीक है, अगर इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम पे बता दीजिए। और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया, आप उसमें जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो देख लीजिए। इसके बाद में जो हमारा लॉ ऑफिसर से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका प्रैक्टिस सर्टिफिकेट है चाहिए नहीं चाहिए, या एक्सपायर हो रहा है, या AIB चाहिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप अपने बेयरक्स रिवाइज कर लीजिए। कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।